दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों पहले तक जामा मस्जिद और उसके सर्वे के बाद हुई हिंसा के लिए जो उत्तर प्रदेश का संभल जिला चर्चा में रहा था, वही संभल जिला अब मंदिर और उसकी खुदाई को लेकर चर्चा में चल रहा है। और इस खुदाई के दौरान ही ये भी पता चला है कि 1978 के एक दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला जड़ दिया गया था, जो करीब 46 साल के बाद खुला है। लेकिन सवाल है कि जिस दंगे की वजह से इस मंदिर पर ताला लगा, जिस दंगे में कुल 184 हिंदू मार दिए गए और जिस दंगे के किसी भी गुनाहगार को कोई सजा नहीं मिली, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? चलिए आज हम आपको संभल में 46 साल पहले हुई हिंसा की वो क्रोनोलॉजी समझाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा की पूरी क्रोनोलॉजी समझाई और उसमें कुछ बातें छूट भी गई। और इस क्रोनोलॉजी को बताने के दौरान ही सीएम योगी ने यह भी साफ कर दिया कि 1947 से 1924 तक के बीच संभल में हिंसा में कुल 209 हिंदुओं की हत्या हुई है। इसमें भी सबसे ज्यादा हत्याएं सिर्फ एक दंगे में हुई, वो 1978 में वो दंगा हुआ था, संभल में हुआ था। इस एक ही दंगे में कुल 184 हिंदू मारे गए और खुद सीएम योगी ने विधानसभा में इसकी पुष्टि की है। दंगा हुआ तो किसकी सरकार थी उस समय? उत्तर प्रदेश में आखिर किसकी सरकार थी? अब सवाल है कि दंगा हुआ तो यूपी में शासन किसका था? जवाब आया कि राम नरेश यादव का। संभल के इस दंगे के वक्त यूपी के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव और राम नरेश यादव जिस पार्टी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, वो पार्टी थी जनता पार्टी। वही जनता पार्टी जिसमें कांग्रेस, लोकदल, जनसंघ जैसी पार्टियां शामिल थी। ये वही जनसंघ है जो 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई थी। तो इस सरकार के मुखिया थे राम नरेश यादव और उनकी कैबिनेट में जनसंघ के जो मंत्री थे उसमें राम प्रकाश गुप्ता, रविंद्र किशोर शाही और केसरी नाथ त्रिपाठी से लेकर कल्याण सिंह और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जैसे नेता थे। बाकी लोकदल से मुलायम सिंह यादव, राम नरेश यादव की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। वहीं इस सरकार के गृह मंत्री थे राम सिंह, जिनके पास उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय हुआ करता था और पुलिस इनके साथ रहा करती थी। ऐसे में जब 29 मार्च 1978 को संभल का दंगा भड़का तो उसे संभालने में सरकार को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, कुल 1 महीने लग गए। करीब 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। ये संभल की बात है। संभल में 1 महीने कर्फ्यू लगा रहा, 184 लोग मार दिए गए, सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा।
इस मामले में कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया। दंगे की जांच यूपी पुलिस ने ही की थी, लेकिन यूपी पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई, जिसकी वजह से साल 2010 में सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए। अब 1978 के इस दंगे के लिए जिम्मेदार कौन था और क्यों किसी भी गुनाहगार को सजा नहीं मिली? ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर जानने के लिए हिंदू बेताब हैं। आपके लिए अब शायद ही मुश्किल रहा हो, लेकिन जो हालात 1978 में संभल के थे, उसमें बेगुनाह हिंदुओं की हत्याएं हुई, उनकी लाशें गायब कर दी गई, FIR दर्ज हुआ, लेकिन वही ढाक के 3 पार, किसी दंगे के आरोपी को सजा नहीं हुई। पुलिस सबूत नहीं जुटा पाई। इतनी ही निकम्मी पुलिस कि सबूत भी नहीं जुटा पाई। लोगों की लाशें गायब हो गई, लेकिन जब दंगा आरोपियों के सबूत कोर्ट में जमा करने की बात आई तो सबूत ही नहीं जुटा पाए। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद।